नमस्कार। आज हम आशीष त्रिपाठी के एक काफी अहम लेख पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है मजार, आस्था और विवेक का संतुलन। हाँ, ये लेख असल में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो मज़ारें हैं और हमारी आस्था है, उसमें हमारी समझदारी, हमारा विवेक कहाँ फिट होता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी लेख के कुछ हिस्सों को समझेंगे, लेखक के नजरिए को देखेंगे कि भाई मज़ारों के पीछे का मनोविज्ञान क्या है और ये हमें आत्मचिंतन के लिए क्यों प्रेरित करते हैं। हाँ, और लेखक शुरू में ही एक बुनियादी बात रखते हैं कि हर इंसान का एक उद्देश्य होता है, कुछ ऋण होते हैं जिन्हें चुकाना होता है। अच्छा। ईश्वर मार्गदर्शन तो देता है, पर वो हर जगह हर मोड़ पर सीधा हस्तक्षेप नहीं करता, और जहां वो नहीं करता वहीं हमें अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है। ये तो सही बात है, लेकिन लेखक आज के चलन पर एक तीखा सवाल भी उठाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हमने ईश्वर को बस एक मांग पत्र जैसा बना दिया है कि बस मांगे ही मांगे, और आस्था को जैसे कोई चमत्कार की दुकान। हाँ, और कब्रों को जैसे कोई कृपा केंद्र जहां बस मुरादें पूरी होती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण, बल्कि मैं कहूँगा एक असहज करने वाला सवाल उठाते हैं। क्या? कि सोचिए, एक व्यक्ति जिसकी अपनी इच्छाएं जीवन में अधूरी रह गईं, जो अतृप्त मरा, वो भला मरने के बाद किसी और की इच्छा कैसे पूरी कर सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जो आत्मा खुद शायद शांति ना पा सकी हो, उससे हम शांति या इच्छा पूर्ति कैसे मांग सकते हैं? हाँ, क्या जो खुद भटका हुआ सा है वो हमें रास्ता दिखा सकता है? ये मूल प्रश्न है। सही कहा। अच्छा, लेखक ने मज़ारों से जुड़े मनोविज्ञान पर भी कुछ बात की है, कोई पैटर्न या कुछ? हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक दिलचस्प चीज नोट की है कि ज्यादातर मज़ारें तो पुरुषों की होती है ना। हाँ, अधिकतर। पर वहां जाने वालों में, दर्शन करने वालों में महिलाओं की संख्या अक्सर ज्यादा दिखती है। तो लेखक पूछते हैं, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ खेल है, कोई सामाजिक या मनोवैज्ञानिक कारण? ये तो मैंने भी गौर किया है कई बार। और वो कामनात्मक ऊर्जा वाली बात क्या थी, आपने उल्लेख किया था? हाँ, वो भी एक अहम बिंदु है। लेखक का मानना है कि इंसान की जो अधूरी तीव्र इच्छाएं होती हैं, खासकर कामना से जुड़ी ऊर्जा, वो मृत्यु के बाद भी उस स्थान पर बनी रह सकती है। मतलब जहाँ शरीर दफन है। हाँ, तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति उस स्थान पर जाता है पूरी श्रद्धा से या किसी उम्मीद से, तो वो अनजाने में ही उस बची हुई ऊर्जा के प्रभाव में आ सकता है। अच्छा, तो जिसे लोग चमत्कार समझ लेते हैं वो शायद उस ऊर्जा का असर हो सकता है। लेखक इसे चमत्कार नहीं बल्कि एक तरह का लेन देन मानते हैं। लेन देन? किस तरह का लेन देन? जैसे हम कुछ मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, और बदले में हम क्या देते हैं? अपनी ऊर्जा, अपनी श्रद्धा, या कभी कभी अपना मानसिक नियंत्रण भी। हम उस जगह पर निर्भर होने लगते हैं। ओह, तो इससे बार बार वहां जाने की एक आदत सी बन जाती है, एक निर्भरता। हाँ, एक साइकिल बन सकता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, और लेखक भी ये साफ करते हैं कि उनका मकसद किसी धर्म या किसी प्रथा का विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये आलोचना नहीं है, बल्कि ये विवेक को जगाने की पुकार है, सोचने की दावत है। वो कहते हैं, ईश्वर को चादर या फूल नहीं चाहिए, उसे तो बस भाव चाहिए, सच्ची श्रद्धा, बिना किसी लेन देन की उम्मीद वाला भाव। बिल्कुल। शायद मांगना बंद करें तो मिलना शुरू हो जाए, और खासकर किसी ऐसी आत्मा से कुछ नहीं मांगना चाहिए जो स्वयं मुक्त नहीं है, जो खुद अतृप्त है। ये बहुत गहरी बात है। तो कुल मिलाकर इस लेख का सार यही निकलता है कि जो स्वयं भटक रहा है उससे दिशा मत मांगिए। हाँ, जीवन आपका है, उसकी डोर अपने हाथों में लीजिए, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए। सही कहा। ये लेख आस्था को तर्क और विवेक के साथ जोड़ने पर जोर देता है, एक संतुलन बनाने की बात करता है, और जाते जाते शायद ये सोचने के लिए छोड़ जाता है कि अगर हम ये लेन देन वाली उम्मीदों से हटकर देखें तो फिर सच्ची श्रद्धा, वो जो भाव की बात लेखक ने की, उसका असली रूप क्या हो सकता है। इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है।